में आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जिनसे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी से बात की। आज विश्व दलहन दिवस है। इस दिवस का क्या महत्व है और भारत समेत दुनिया भर में इसे क्यों मनाया जाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी। जब आप खेती में, किसानी में दाल वाले जो फसलें हैं, दलहन की जो फसलें हैं, उसको जब आप जोड़ लेते हैं तो फसल चक्र में जब आप दलहन को जोड़ते हैं तो मिट्टी की उर्वरता पे और मिट्टी के गुणधर्मों पे इसका बड़ा ही सकारात्मक परिणाम होता है। दलहन के क्षेत्र में अपना देश कितना उत्पादन कर पा रहा है और क्या इसमें इजाफा हो रहा है, क्या इनिशिएटिव्स हैं? मुझे याद पड़ रहा है 2014-15 के समय जब देश में दलहन की बहुत कमी हो गई थी, तो दलहन का हम आयात करते थे, दालों का हम आयात करते थे और बड़ी मात्रा में आयात करते थे। उस समय भी भारत उस समय दालों का आयात करने वाला सबसे बड़ा देश था, दालों का कंजम्पशन करने वाला सबसे बड़ा देश था और दालों को उगाने वाला भी सबसे बड़ा देश था। वजह यह है कि हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा दालों को अपना हमारा किसी का भी भोजन दाल के बिना अपूर्ण है। जब दलहन मिशन स्टार्ट हुआ, दलहन मिशन स्टार्ट होने के बाद में दलहन के हब्स बने, कैपेसिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हुए, नई वैरायटीज़ आईसीआर ने और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने बनाई और उसके बाद से दालों के प्रोडक्शन में जो इजाफा हुआ तो हमारा आयात के ऊपर निर्भरता हमारी बहुत कम हो गई। कंजम्पशन तो हमारा बड़ा ही है। दालों का के लिए जो हमारी जो प्रोडक्शन धीरे धीरे करके पहले 18 मिलियन टन, फिर 19 मिलियन टन, फिर 20 मिलियन, फिर 23 मिलियन, 24 मिलियन टन तक जो चले गए, उसके कारण काफ़ी राहत इस देश में मिली और इसके लिए भारत के किसान तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद की भागीदारी है ही, लेकिन इसके अलावा तारीफ होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैरायटीज़ बनाई, दालों की नई किस्में बनाई, वैसी वाली जो किस्में हैं उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान भारत के दाल उत्पादन में रहा है। साथ ही जो सरकार की पॉलिसीज़ और सरकार के जो कार्यक्रम इस बीच में रहे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहे हैं, जिसके कारण दालों का उत्पादन एकदम से बढ़ गया और दालों का जो पूरे देश में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी बहुत अच्छे से हो पाया है। इसके लिए मतलब भारत का जो दलहन का जो कार्यक्रम है उसकी जो सफलता रही है उसके लिए सबको मैं श्रेय देना चाहता हूँ। सरकार की एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसका कितना इसमें योगदान देख रहे हैं आप सर? NFSM नाम से ये जो स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसने बड़ी अहम भूमिका अदा की है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत ही ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए गए। छोटे छोटे प्रोग्रामों के माध्यम से इस पूरे NFSM के जो छोटे छोटे उद्देश्य थे उनको प्राप्त किया गया और समय के चलते सभी तबकों ने, सभी वर्गों ने, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हो रहा था, चाहे वो विश्वविद्यालयों के मार्फत से हो रहा था, बड़े सारे कुछ NGOs भी इसमें इन्वॉल्व थे और वो सब ने मिलजुल करके इसको काफ़ी आगे ले गए। NFSM इसकी बैकबोन, मैंने रीढ़ की हड्डी रही है और मैं समझता हूँ कि इसी का ये परिणाम है कि आज हम देश में दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। साल रबी सीजन में दलहन क्षेत्र में काफ़ी बुआई देखी गई है, काफ़ी इजाफा हुआ है। इसमें स्कीमों का कितना आप योगदान देख रहे हैं? जी, जो सरकार की स्कीमें हैं उस स्कीमों के कारण निश्चित ही थोड़ा नहीं, बहुत प्रमाण में एनकरेजमेंट मिला है, प्रोत्साहन मिला है और उसकी वजह एक ये भी हुई कि समय पर बीज मुहैया हुए, अच्छे किस्म के बीज मुहैया हुए और जो बायोफोर्टिफाइड कुछ वेराइटीज़ इसके अंदर आई और ख़ास तौर से क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज इसके अंदर आई। क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ आने के कारण किसानों में एक तरह का उत्साह आया है। इस साल तो बहुत ही अच्छा है कि किसानों ने काफ़ी रकबा इसके अंदर और एडिशनल आया हुआ है। उसके कारण और भी देश में और भी हमारे पास दालों का उत्पादन होगा और हमारी जो निर्भरता है आयात के ऊपर वो लगभग जीरो की तरफ होती जा रही है, कम होती जा रही है और लगभग समाप्त सी हो जाएगी। आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि यही अगर टेम्पो कायम रहा तो कुछ सालों बाद हम दालों के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर होकर के दालों के जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स,
उस दिशा में भी हम अग्रसर हो पाएंगे। ये थे डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि अगर किसान सरकार की जो भी स्कीमें हैं उससे लाभान्वित हों और उस पर काम करें तो हमारा देश 2027 तक दाल के दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। किसान समाचार के लिए कैमरामैन योगेश के साथ मैं शमीम अख्तर। देश